नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सहसमुच्चय या सहकुलक कोसेट पर आधारित एक थ्योरम को जानेंगे। और आज की थ्योरम का स्टेटमेंट कथन क्या है, देखिए। किसी समूह यानी किसी ग्रुप के उप समूह यानी सब ग्रुप, किसी ग्रुप के उप ग्रुप या सब ग्रुप के कोई दो दक्षिण या वाम, तो हम दक्षिण को लेकर चलेंगे, तो दक्षिण या वाम दोनों में सेम प्रोसेस है। तो कोई भी दो दक्षिण सहकुलक यानी कोसेट या तो समान होंगे या डिसजॉइंट होंगे, यानी कि असंयुक्त होंगे। या तो समान होंगे या डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो या तो असंयुक्त होंगे तो सीधी सी बात है, इनमें कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और जब कोई भी दो सहकुलक यानी कि कोसेट्स, बेसिकली सेट ही होते हैं वो भी, तो कोई भी दो सेट जब असंयुक्त हो यानी एक भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं हो, तो सीधी सी बात है कि वो एक दूसरे के इक्वल तो होने नहीं है। या फिर जब असंयुक्त नहीं है तब हमें सिद्ध करना होगा कि असंयुक्त नहीं है तो दोनों बराबर होने चाहिए। बस दोनों में से एक है, या तो दोनों एक दूसरे से पूरे अलग होंगे और या फिर दोनों एक दूसरे के पूरे बराबर होंगे। बीच की स्थिति नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो स्थिति बनेगी, देखिए। तो पहले तो जब वो डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट होने का मतलब है कि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ HA एंड HB कोसेट्स इज इक्वल टू 5, यानी कि एम्प्टी है पूरा। इन दोनों में कॉमन नहीं है तभी तो वो डिसजॉइंट होंगे ना। और जब दोनों ही असंयुक्त है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर तो है नहीं। तो जब डिसजॉइंट होंगे तो बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। यही तो थ्योरम कह रही है ना कि जब डिसजॉइंट होंगे तो बराबर नहीं होंगे और जब बराबर होंगे तो डिसजॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में जब डिसजॉइंट नहीं है तब दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक ही स्थिति होगी, या तो डिसजॉइंट होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। तो जब हम दूसरी बार मान रहे हैं कि डिसजॉइंट नहीं है, HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट, अर्थात इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, कम से कम एक एलिमेंट तो उसमें कॉमन है ही है, तब हमें सिद्ध करना है कि HA HB के बराबर हैं। जब सहकुलक HA एंड HB जब असंयुक्त नहीं होंगे, इसका मतलब है कि उनमें संयुक्त होने की स्थिति है, कुछ न कुछ तो कॉमन है, तब स्पष्ट है कि दोनों कोसेट में कम से कम एक अवयव विनिष्ट होगा यानी कॉमन होगा। तब हमें सिद्ध करना होगा कि वे दोनों बराबर होंगे। जब डिसजॉइंट नहीं है तो बराबर होना ही है, दोनों स्थिति में से एक स्थिति होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि उनमें विनिष्ट अवयव जो हैं वो है डी HA में भी है और डी HB में भी है। अब चूंकि HA के सारे एलिमेंट्स H इंटू A की स्थिति के होंगे और HB में जो एलिमेंट्स हैं सारे वो H इंटू B की स्थिति के होंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो DHA में है वो H1 इंटू A की स्थिति से आया, यानी कि H1 इसी H का कोई एलिमेंट था और A हमने G से लिया, ग्रुप G का एलिमेंट है। जब इन दोनों का गुणा हुआ ना एलिमेंट्स का, तब वो D एलिमेंट आया, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो D एलिमेंट मिला ना, जो कॉमन है, दोनों में एक ही है, समान है, एक समान ही है, कॉमन तो तभी होता ना। और वो जो है ना H के किसी दूसरे एलिमेंट H2 के और G के दूसरे एलिमेंट D से गुणा करने पर आया, और ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ ऐसा हम समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे H1 इंटू A है वो 8 है, तो H1 मान लो 8 है और A है 1, तो 8 गुणा 1 8 ही होता है। अब यहाँ पे तो ये 8 गुणा 1 के रूप में आया है, अब हो सकता है यहाँ पे 4 गुणा 2 के रूप में आया हो, लेकिन है तो दोनों 8 ही ना। तो H1A इंटू H2B यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के गुणा करने से आए हैं, लेकिन दोनों में ये एलिमेंट कॉमन है, सेम है, इसी वजह से दोनों बराबर होंगे। तो ये जब H1A और H2B बराबर कर देते हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं H2B बराबर H1A, यानी आगे पीछे लिखा कुछ नहीं है। तो H2B बराबर H1A है, इसमें हमें B का मान निकालना। B का मान क्यों निकालना है ये आप देखिएगा। अब B निकालने के लिए देखो इस तरफ H2 है ना, इस H2 को यहाँ से निकालना होगा। तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पे H2 गुणा में है और दूसरी तरफ H2 इनवर्स हो जाएगा, या फिर आप इसे यूं समझ सकते हैं कि H2 इनवर्स का दोनों साइड दोनों ओर गुणा कर देते हैं। तो H2 यहाँ पे है और जब H2 इनवर्स का जब गुणा होगा तो H2 और H2 इनवर्स आपस में आइडेंटिटी एलिमेंट बना देंगे, और आइडेंटिटी का जब B के साथ गुणा होगा तो वो B ही रहेगा, ठीक है। और इस तरफ H1A था और इस तरफ H2 जब इनवर्स का गुणा होगा तो ये सेम का सेम इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या करना हमें, अब इस दोनों साइड में हमें H का गुणा करना है। जब H का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा HB और यहाँ हो जाएगा H और गुणा में ये अंदर है ही पूरा। HB बराबर इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ पे जो H है ना इसको बाहर रख लें, H2 इनवर्स और H1 जो है ना इसको आप कोष्टक के अंदर लिख लेंगे और A इस तरफ बाहर लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है क्योंकि ये जो H है ना ये उप ग्रुप है, सब ग्रुप हैं, ठीक है। और सब ग्रुप जो होता है उसमें सारी प्रॉपर्टीज का पालन होता है, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिविटी के हिसाब से आप यूं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हमने जो पहली थ्योरम काम में ली थी, देखिए HB बराबर हमारा ये आ गया है, इसको आप यहाँ पे इस तरह से छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपको बीच में एक स्टेप समझना होगा कि HB बराबर ये HA आएगा कैसे।
तो जब डिसजॉइंट नहीं है तो एच ए एच बी बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि एच बी बराबर यह है। अब एच बी बराबर एच ए कब आएगा, कैसे आएगा, देखिए आपको पता है कि इसके गुणा में ये एच टू इनवर्स और गुणा में एच वन जो है उसको यहाँ से निकालते हैं तो एच ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे कैसे, अब निकालने के उद्देश्य से नहीं निकाल रहे, इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने पहली थ्योरम जो की है पीछे, उसके मुताबिक हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है एच गुणा एच है उसको हम एच लिख सकते हैं, यानी कि एच के गुणा में कोई भी एच होगा उसको हम वापस एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच के गुणा में एच टू इनवर्स है और गुणा में एच वन है और वो एच के बराबर लिखना है। तो लिखने के लिए यहाँ इसको दो स्टेप में लिख सकते हैं। देखिए एच टू इनवर्स गुणा में है, इसको मिला करके आप एच लिख लेंगे पहले। अब ये जो एच आ गया उसको एच वन के साथ करेंगे तो हो जाएगा एच एच वन और उसको वापस एच लिख सकते हैं। ये हमने जो पहली प्रमेय की है ना, जिसका वीडियो लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा है, उसके आधार से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, पहली थ्योरम में हम प्रूफ कर ही चुके हैं इसको, तो एच बी एच ए के बराबर आ गया है और यही हमें प्रूफ करना था। कहने का मतलब ये है कि एच ए और एच बी इन दोनों में कुछ न कुछ कॉमन है। जब एच ए और एच बी का इंटरसेक्शन बिल्कुल खाली नहीं आएगा, कुछ न कुछ कॉमन होगा, जब बिल्कुल फाई के इक्वल नहीं आएगा तब यही हो सकता है कि एच बी एच ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में किसी और थ्योरम को हम समझेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।